आज हम जानेंगे कि जो एग्ज़ाम पेपर है वो हमें किस तरीके से लिखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने जिस दिन हम जा रहे हैं उस दिन हमें सुबह उठकर ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह जो हम पढ़ते हैं वो हमें काफ़ी अच्छे से याद हो जाता है। सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं यानी पेपर देने के लिए बैठते हैं तो आपको एग्जामिनर द्वारा 15 मिनट दिया जाता है कि आप एग्ज़ाम पेपर को अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें जल्दबाजी होती है। सबसे पहले जब भी आपको एग्ज़ाम पेपर दिया जाए आपका फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल बिल्कुल केयरफुली अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में रोल नंबर गलत लिख देते हैं, फिर उस पर कट पिट करके आते हैं, या क्लास नहीं पता होती, सब्जेक्ट नहीं पता होता, जल्दबाजी में हर चीज़ें गलत भर के फिर एग्जामिनर उनसे ठीक करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है आप जो भी फिल कर रहे हैं अपनी पर्सनल डिटेल वो केयरफुली फिल कीजिए। उसके बाद जब आपको एग्ज़ाम पेपर यानी क्वेश्चन पेपर मिल जाए उसे बहुत अच्छे से 15 मिनट का प्रॉपरली सही तरीके से प्रयोग करते हुए 15 मिनट आप पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ें अच्छे से कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता, वो चीज़ों को समझे कि कौन सा क्वेश्चन में कितना आता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखा आता है शुरू, ओवर कॉन्फिडेंट होके वो पीछे का पेपर पढ़ना ही नहीं चाहते और आते हुए भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। पढ़ने के बाद अगर आपको आंसर शीट जब मिलती है, आंसर शीट में अपनी पर्सनल डिटेल प्रॉपरली फिल करनी है। उसके बाद आपको जो है लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले ये ध्यान रख, लाइनिंग वाला मिलने के बाद आपको ये किनारे में जो है स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ताकि आप जो भी प्रश्न नंबर 1, 2 लिखें वो इसके आगे ना लिखे, पता नहीं चल पाता कि आप लिख क्या रहे हैं। तो इस लाइन ड्रॉ करने के पहले लिखे कि उत्तर नंबर, कि क्वेश्चन आपको लिखना नहीं होता, सिर्फ आंसर लिखना होता है। जो बच्चे क्वेश्चन लिखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं वो ना करें, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखना होता। एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पेपर जाता है, आपको सिर्फ आंसर लिखना होता है। तो आप यहाँ पे डालें उत्तर नंबर 1 ब्लू पेन से। उसके बाद क्वेश्चन पढ़े, जो भी उसका आंसर बनता है उसे प्रॉपरली लाइन में लिखे। ये तो सबको पता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, हर सब्जेक्ट के लिए हिंदी की ही जो वर्कशीट मिलती है वो हिंदी की लाइनिंग वाली मिलती है। तो आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो एक लाइन में लिखे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इतिहास में या हिंदी में जब निबंध में जीवनी में कोई डेट आ जाती है कि इस सन में लेखक पैदा हुए थे या इस सन में बाबर की मृत्यु हुई थी, तो बच्चे क्या करते हैं कि बाबर की मृत्यु हुई थी सन ऊपर लाइन में ना लिख के नीचे लिख देते हैं, जिसकी वजह से ये जो है सबसे गलत पैटर्न है लिखने का। इस तरीके से कभी नहीं लिखे। जब आप एक लाइन में लिख रहे हो या तो नीचे ही लिख लो कि बाबर का जन्म 1900 जो भी है उसमें हुआ था, या तो आप ऊपर लिख लो एक लाइन में कि इस सन में हुआ था। इसकी वजह से क्या होता है, आप सन ऊपर नीचे जब करते हैं तो समझ में नहीं आता कि आपने कहाँ लिखा है या ये किस लाइन का आंसर है, क्योंकि उसके नीचे ही जस्ट दूसरी लाइन होती है। फर्स्ट, ये आपको कभी नहीं करना चाहिए एग्जाम लिखते वक्त। दूसरी चीज़, जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो एक चीज़ याद रखें, जब आप पहला क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद एक अंडरलाइन कर दीजिए कि ये क्वेश्चन यहीं तक है। अंडरलाइन करने से, ब्लैक लाइन से आउटलाइन करने से ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन यहीं खत्म है, और पेपर देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, यानी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन यहाँ खत्म है, यानी खिचड़ी नहीं पकती है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं, जब आपको कोई भी, यानी जैसे लेखक का नाम हो गया, सन हो गया, उनकी कृतियाँ हो गई या उनकी मृत्यु हो गई, ये जो बहुत सी चीज़ें होती हैं इन्हें ब्लैक पेन से लिखिए, ताकि जो नहीं बोल्ड अक्षरों में, ताकि वो ना सामने लेखक जो चीज़ उसे पूरा पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, फिर वो आपके जो उनका मेन पॉइंट होगा, ठीक है, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, कृतियाँ, ये मेनली जो पॉइंट होती है किसी भी जीवनी की, कि कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्या कृतियाँ हैं, उनके बच्चों का नाम क्या था, किस स्थान पे जन्म हुआ, ये चीज़ें मेन होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या चीज़ मेन होती है, जीवनी में आपको क्या पढ़ना चाहिए, निबंध किस तरीके से लिखना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है कि जब आप आंसर कर देंगे, आउटलाइन कर लेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट आंसर पे आएंगे तो नेक्स्ट आंसर में
उत्तर नंबर 2 डाल के जो भी आपका क्वेश्चन है उसे प्रॉपरली लिखेंगे। और ये चीज़ अवश्य ध्यान रखें, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फर्स्ट डे न्यू पेन से कभी ना लिखें, क्योंकि जब फर्स्ट डे आप न्यू पेन लेकर जाएंगे तो जब आप इसे खोलेंगे लिखने के लिए तो ये न्यू होने की वजह से आपके हाथ में प्रॉपरली ही नहीं बैठ पाएगा, जिसकी वजह से आपका पहला और दूसरा पेज जो है यानी स्टार्टिंग के पन्नों में ही आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जिससे एग्जामिनर स्टार्टिंग में ही उसका जो इम्प्रेशन, आपका जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर के ऊपर वो गलत पड़ जाता है। तो कभी भी न्यू पेन अगर आप ले जाना चाहते हो तो उसे 2-1 दिन पहले, एग्जाम से 2-1 दिन पहले यूज़ कर लीजिए, उसे चला लीजिए, या तो न्यू पेन एक्स्ट्रा अपने साथ में रख लीजिए और यूज़ किया हुआ पेन रख लीजिए, ताकि आप जो है प्रॉपरली आपके हैंड में जब पेन फिट रहेगा तो आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपरली और साफ साफ आएगी। और कभी भी एग्ज़ाम लिखते वक्त बहुत से बच्चों के माइंड में ये होता है कि बड़ा बड़ा लिखो, दूर दूर लिखो, कॉपी भरो, ये माइंड में कभी ना लिखें। जैसी आपकी राइटिंग है वैसी लिखें। हाँ, ये कर सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा छोटी, जो मच्छर की तरह लिखते हैं, बहुत छोटा छोटा लिखते हैं मक्खी की तरह, जिनकी राइटिंग को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लें, ताकि एग्जामिनर की, जो चश्मे वाले एग्जामिनर हो, उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें अपने चश्मे के ऊपर दूसरा चश्मा ना पहनना पड़े, लेंसेज ना आपके पेपर चेक करने के लिए बदलना पड़े, तो वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें। लेकिन जो बड़ा बड़ा लिखते हैं वो इतना बड़ा बड़ा ना लिख दें जिसकी वजह से उन्हें अपने चश्मे को उतार के तब देखना पड़े, क्योंकि उन्हें चश्मा उतार के स्पष्ट दिख जाएगा। आप, कई बच्चे इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं। तो आपकी जो राइटिंग है एक्चुअल में वो लिखें, जिनकी छोटी है वो थोड़ा बड़ा कर दें। और रही स्पेस की बात, तो स्पेस जरूरी नहीं है आपने राम यहां लिखा तो के यहां लिखें, इससे आपका स्पेस होने की वजह से जो आप लिख रहे हैं ना, वही नहीं समझ में आ रहा कि आप लिख क्या रहे हैं, आप खत्म कहां हो रहे हैं। आप एक आंसर जो कि मुश्किल से 4 लाइन का होगा उसे आप आधे पेज में खींच लेते हैं दूरी लिख लिख कर। नहीं, एक प्रॉपर दूरी, जो हिंदी में एक प्रॉपर दूरी होती है, बुक्स में देखी है ना कितनी दूरी होती है, उस प्रॉपर दूरी में लिखिए ना। एक लिमिट है कि हाँ इतनी दूरी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़ी राम आपने यहाँ लिखा तो के आप यहाँ लिख दें, नहीं, राम यहाँ लिखा, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, फिर यहाँ लिख दिए के, फिर थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस का यूज़ कीजिए, जिससे देखने में भी अच्छा लगे, एग्जामिनर को समझ में भी आए और आपके नंबर भी अच्छे आए। नंबरों को पाने के लिए ये मतलब थोड़ी होता है कि आप पेपर को स्पेस की ज़रूरत नहीं है तो भी आप स्पेस देकर भर लेंगे। कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते, एग्ज़ाम में लिखने के नंबर मिलते हैं, लिखने के साथ साथ आंसर देने के नंबर मिलते हैं। तो जितना अच्छा सटीक आंसर आप देंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलता है और उतने अच्छे परसेंटेज आप गेन कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है। दूसरी चीज़, बच्चे क्या करते हैं, जब आपको कोई टिप्पणी लिखने के लिए बोले कि बाबर के संदर्भ में टिप्पणी लिखिए, उनका व्याख्या कीजिए, तो इस टाइम बच्चे क्या करते हैं, जब कोई भी टिप्पणी लिखते हैं तो सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए बाबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्य। अगर कार्यों की टिप्पणी कर रहे हैं तो कार्य, उसके बाद बिंदी लगाइए, नंबर 1 या नंबर 1 डालिए, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से काम कीजिए ताकि उन्हें समझ में आए कि ये टिप्पणी है और बच्चों ने इस तरीके से मुझे जो है जस्टिफाई किया है, इस तरीके से उन्होंने क्लैरिटी दी है, लिखी है। अब ये थोड़ी बाबर का कार्य, आम, इमली, ईख, ईसाई सब एक ही लाइन में चेप दी, नहीं समझ में आएगा उन्हें। समझ में ही नहीं आएगा कि तुमने व्याख्या की है या खिचड़ी पकाई है। तो खिचड़ी नहीं पकाना होता एग्जाम में, कॉपी नहीं भरना होता है, क्योंकि उन्हें कोई रद्दी पेपर इकट्ठे नहीं करने होते कि आप कॉपी भरेंगे तो उनके रद्दी पेपर बढ़ेंगे तो वो कबाड़ी में बेच पाएंगे या पैसा कमा पाएंगे। नहीं, उन्हें कॉपी चेक करना होता है, उन्हें दिमाग का यूज़ करना होता है। तो जितना कम पेपर यूज़ करेंगे और जितना सटीक आप आंसर देंगे उतना अच्छा इंप्रेशन आपका उनके ऊपर पड़ेगा और उतनी जल्दी वो कॉपी चेक कर पाएंगे और उतनी ही स्पीडली जो आपका रिजल्ट है, जो कि आप अप्रैल में, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम देते हैं और अप्रैल मई में रिजल्ट आता है, तो यही कारण है ना, जितनी जल्दी आप जितना कम सटीक लिख पाएंगे उतनी जल्दी वो कॉपी चेक कर पाएंगे, उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आ पाएगा। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जितना क्वेश्चन पूछो उतना लिखना चाहिए। किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या रूटीन होना चाहिए और किस तरीके से प्रिपरेशन करें, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय